रजा साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा और सबसे बड़ी बात यह है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। क्या कुछ हुआ ये पूरे देश ने देखा। हरियाणा में कितने घरों के चिराग मिट गए ये भी सभी लोगों ने देखा। विपक्ष ने मुद्दा बनाया, हर जगह ये बात उठती रही। आखिर पेच कहां पर फंसा हुआ है? जाट नेताओं का कहना है कि सरकार कुछ करना नहीं चाह रही है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। यशवंत जी बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, युवा नेता हैं अपने यहाँ। मैं उनको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री रामप्रकाश जी थे, तो सबसे पहले जाटों के आरक्षण को लेकर सबसे पहला स्टेप अगर किसी ने उनको साथ उनके खड़े हुई कोई पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी है और हम ही उनके साथ खड़े हुए। और आगे भी हमारा अपना नजरिया साफ है कि संविधान के दायरे में जो भी बेहतर से बेहतर होगा हम करेंगे, क्योंकि हम जनहित की राजनीति करते हैं और हमारे लिए सभी लोग की जिम्मेदारी बनती है। और अगर उनकी अपनी बात है, वो रख रहे हैं, उस पर विचार होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले भी हमारी ही सरकार ने उनका लागू किया था आरक्षण। अगर राम प्रकाश गुप्ता जी की बात करें, अभी जैसा कि आप हमारे बगल में वरिष्ठ पत्रकार राजू जी बैठे हैं, वो बताएंगे, पुष्टि करेंगे इस बात की। तो हमारा बिल्कुल इसमें कहीं से कोई वो नहीं है और सहयोग है, और उसको संविधान के दायरे में जो भी बेहतर से बेहतर और होगा आगे, वो भी चीजों को देखा जाएगा बात करके नेताओं से, और विधि के अनुसार उसको आगे बढ़ाया जाएगा। राजा साहब, एक बड़ी बात निकल के सामने आती है। जो खट्टर सरकार है, कहा जाता है कि खट्टर सरकार अभी आई है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि इस पेचीदा मामले को हैंडल नहीं कर पाई खट्टर सरकार। सबसे बड़ी बात यहां राजकुमार सैनी की आती है, जो कि सांसद है, और उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की थी जिससे जो हिंसा थी वो और बढ़ गई थी। उन्होंने अपनी एक अलग ब्रिगेड बनाई, उसके बाद जाटों ने अपनी एक अलग ब्रिगेड बनाई, काफी लड़ाई झगड़े हुए। ये सारी चीजें कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जब देखा जा रहा था कि मामला बढ़ रहा है, उसी वक्त इसको रोका क्यों नहीं गया था? देखिए हिमांशु, जो बात आपने कही कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर टेबल टॉक होती है तो बहुत से नतीजे निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप माप की शक्ल में सड़क पर आ जाते हैं तो फिर उसमें बहुत समय लग जाता है। फिर उस चीज को समेटना सबकी जिम्मेदारी हो जाती है, सरकार का, और जो आंदोलन कर रहे होते हैं उनके बीच का रास्ता निकालना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। और वहां पर सबसे बड़ी बात यह होती है कानून व्यवस्था ना बिगड़े, उसको सुधारा जाए। तो वो जो समय निकल गया, वो मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में अब इस तरह की चीज नहीं दोहराई जा सकती और ना दोहराई जाएगी, क्योंकि हम उस पर विचार बात कर रहे हैं। हमने कहा ना कि संविधान के दायरे में बहुत सी चीजें हैं, जब टेबल पर आती हैं तो वो नतीजे निकलते हैं। पहले जैसे हमने भारतीय जनता पार्टी ने ही उनका आरक्षण लागू किया उत्तर प्रदेश में, अगर आप देखें तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, और हम बात करने को तैयार रहते हैं हमेशा। और इस तरह के मुद्दे जब आते हैं, उन इश्यूज को टेबल पर रखकर बात की जाती है, उनके नेताओं से बात की जाती है, उसका रास्ता निकाला जाता है।